सीटेट 2019 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा। इसका पहला ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट है, यह विचारधारा की सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पहला ऑप्शन है मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा। इसका चौथा ऑप्शन सही है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं व तथा विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का समान सम्मान करती है एवं महत्व देती है। नेक्स्ट है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका चौथा ऑप्शन सही है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। इसका चौथा ऑप्शन सही है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ का में है प्रतिभाशाली बालक, स्तंभ। नेक्स्ट, दूसरा है अधिगम असक्ता, सृजनात्मक अवधान की कमी, अति सक्रियता एवं व्यक्तिक्रम। तो इसका प्रतिभाशाली बालक में आपका चौथा ऑप्शन जाएगा कि शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। अधिगम असक्ता में आपका पहला ऑप्शन है, इसके साथ मिलेगा धारा प्रवाह पढ़ने की कमी। सृजनात्मकता में आपका दूसरा ऑप्शन होगा मूल समस्या समाधानों के बारे में सोच सकता है, और चौथे में आपका सी से मिलेगा आसानी से विचलित होने की आदत है। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि पहले का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। नेक्स्ट है, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कह कर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अधिगम का एक भाग है, उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। इसका चौथा ऑप्शन सही है, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है, जब एक शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी पहला है निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं।
किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। पहला है, पाठ्य पुस्तक से एक प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करें। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों को समस्या के बारे में सहजता अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट है, वह विधियां जिसके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतर व्यक्तिगत विधि। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। नेक्स्ट है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। पहला है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं। संवेग और संज्ञान में नकारात्मक सहसंबंध होता है। सांवेगिक दशा में व्यक्ति की विचार प्रक्रिया या तो स्थिर हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है। बुद्धि तथा विवेक एवं चिंतन तथा तर्क प्रक्रिया का उनके व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है। यही कारण है कि व्यक्ति उच्च सांवेगिक दशा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है विद्यालय, सरकार, मीडिया या परिवार। तो सबसे पहला चौथा ऑप्शन सही है, परिवार। परिवार सामाजिकरण का प्रथम उपकरण है। नेक्स्ट है, जेन प्याजे के अनुसार के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट है, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, एक सामाजिक संरचना है। समाज की संरचना पुरुषों और स्त्रियों से मिलकर बनती है। ये परस्पर क्रिया और प्रतिक्रिया करके सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक, संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक व्यक्तित्व, स्व शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में बुद्धि एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की बुद्धि होती है, परंतु वंशानुक्रम तथा वातावरण के प्रभाव के कारण इनमें से कोई एक या अनेक प्रकार की बुद्धि अधिक विकसित हो सकती है। इसलिए कोई भी मानक बुद्धि परीक्षण किसी एक योग्यता को ही माप सकता है, ना कि सभी प्रकार की योग्यताओं को। नेक्स्ट है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में,
खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम दो स्तरों पर होता है। प्रथम स्तर पर दूसरों के साथ अंतःक्रिया द्वारा, और द्वितीय स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान बालक की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पूर्व क्रियात्मक अवस्था लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष, अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष इस खोज की अवस्था भी कहा जाता है तथा इस अवस्था में भाषा विकास का विशेष महत्व रहता है। अंतः प्रज्ञा काल 4 से 7 वर्ष। अंतः प्रज्ञा चिंतन से प्याजी का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से। इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीयता होती है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट नहीं पाता है। नेक्स्ट है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। बच्चों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार एवं दंडित करना होता है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक है। अधोगामी, शीर्षगामी, अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, शीर्षगामी, अधोगामी। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। नेक्स्ट है, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोर अवस्था। इसका चौथा ऑप्शन सही है, किशोर अवस्था। नेक्स्ट है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया की अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों द्वारा प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। और नेक्स्ट है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। नेक्स्ट है, मौखिक संवाद जो अपने आप बच्चे करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता। इसका पहला ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत वार्ता। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल सामाजिक संप्रेषण हेतु अपनी स्वनिर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए अपने व्यवहार हेतु योजना बनाने, निर्देश देने व मूल्यांकित करने में भी करते हैं। स्वनिर्देशन में भाषा के प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा या निज भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकास, जेंडर पहचान। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी अपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए,
उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई को उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? इसका पहला है सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, यांत्रिय उद्देश्य अभिविन्यास। इसका सेकंड ऑप्शन सही है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। कोहल वर्ग के अनुसार दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत बालक बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकार संपन्न व्यक्तियों के द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। वे नियमों तथा उनको तोड़ने से होने वाले दुष्परिणामों को समझते हैं। किसी कार्य के करने पर होने वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करते हैं। तो आज हमने सीटेट 2019 के फर्स्ट पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू बच्चों।